टॉपिक के बारे में, जो कि जैसे गेट सेक्शन, हैव सेक्शन, मतलब जो वर्ड्स लगातार यूज़ होते हैं सेंटेंसेस के बीच। तो आज मैंने इनके सिचुएशन और इसकी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ट्रांसलेशन करके रखी है, जो आपको इससे समझने में काफ़ी हेल्प होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन जब ऐसी है, जब कोई पानी मांग रहा हो, जैसे कोई पानी मांग रहा हो तो कोई कैसे बोलेगा, गेट मी सम वाटर प्लीज़। आई समझ क्या बोलेंगे, गेट मी सम वाटर प्लीज़। मुझे इसका हिंदी में मुझे थोड़ा पानी ला दो प्लीज़, या ये इंग्लिश में मुझे थोड़ा पानी ला दो। नॉर्मली हम कैसे बोलेंगे, बोलो अगर आपको गेट मी सम वाटर प्लीज़, या आप रेस्टोरेंट में हो या कहीं आप बाहर हो, आपको पानी चाहिए तो क्या बोलोगे, गेट मी सम वाटर प्लीज़। मेरे पीछे रिपीट करिए, गेट मी सम वाटर प्लीज़। ये आपको ना ये जो चंक में पूरे पूरे सेंटेंसेस है ना, ये आप अगर अच्छे से याद करिए तो आपके मुंह पे बैठ जाएंगे, तो आपकी एक फ्लुएंसी मेंटेन हो जाएगी। अगर आपको पानी चाहिए तो आप सीधा बोलोगे, सोचोगे नहीं कि गेट मी सम वाटर प्लीज़, सीधा बोलोगे गेट मी सम वाटर प्लीज़। ठीक है, ये सिचुएशन है नॉर्मली है जो हम डेली फेस करते हैं। दूसरी सिचुएशन है, दरवाजे पर कोई आया हो, जैसे कोई बाहर आया हो, तो कैन यू गेट द डोर प्लीज़। हाँ, प्लीज़ भी ऐड सकते हैं, क्या तुम दरवाज़ा खोल दोगे, क्या तुम दरवाज़ा खोल दोगे। आई बात समझ, कोई दरवाजे पे आओ तो कैन यू गेट द डोर प्लीज़। जो गेट में मीन तो हमारा ना गेट पे है, कि भाई गेट पे कैसे यूज़ होगा। अगर कोई दरवाजे पे आओगे तो क्या बोलोगे, कैन यू गेट द डोर प्लीज़। प्लीज़ भी ऐड कर लेना है इसमें, है ना। ठीक है, ठीक है, कैसे बोलोगे, कैन यू, मेरे पीछे रिपीट, कैन यू गेट द डोर प्लीज़, या किसी को कैन यू गेट द डोर प्लीज़, फ्लुएंसी के साथ एकदम, कैन यू गेट द डोर प्लीज़। आई समझ, कैन यू गेट द डोर प्लीज़। अगली सिचुएशन पे चलते हैं। जब बाहर निकलना हो, मतलब आपको है ना कोई हवा, लेट्स गेट सम एयर, फ्रेश एयर, मतलब बाहर घूमने जाए, लेट्स गेट सम फ्रेश एयर। मतलब आप किसी से पूछोगे लेट्स गेट सम फ्रेश एयर, क्या बोलोगे, लेट्स गेट सम फ्रेश एयर। कैसे बोलोगे, लेट्स गेट सम फ्रेश एयर। अगली सिचुएशन पे चलते हैं। चलो इसका हिंदी में अनुवाद होगा, चलो थोड़ी सी फ्रेश हवा लेते हैं। कोई आपसे बोलेगा कि चलो तो बाहर घुमा या घूमने चलते हैं, तो बोले कैसे बोलोगे, लेट्स गेट सम फ्रेश एयर। कैन यू गेट द डोर प्लीज़। ठीक है, कहीं जाने से पहले तैयार होना हो, आई नीड टू गेट रेडी। अगर आपको कहीं जाने से पहले रेडी होना हो तो आप क्या बोलोगे, गेट जरूर आएगा, आई नीड टू गेट रेडी, मुझे तैयार होना है, मुझे तैयार होना है। कैसे लिखोगे, मुझे तैयार होने को क्या बोलोगे। अगर कोई आपसे बोलेगा आई नीड टू गेट रेडी, तो उसका मतलब है कि मुझे तैयार होना है। क्या बोलोगे, आई नीड टू गेट रेडी। इसकी फ्लुएंसी बनाओ, आई नीड टू गेट रेडी, आई नीड टू गेट रेडी। आगे समझ, इसका ये ऐसे होगा। सिचुएशन, कार से उतरने के लिए कहना हो, गेट ऑफ द कार, गेट आउट ऑफ द कार। अगर कार से, गेट आउट ऑफ द कार, समझ गए, गाड़ी से बाहर निकल जाओ। किसी को उतारना ना, प्लीज़ गेट आउट ऑफ द कार। मतलब अगर गेट आउट ऑफ द कार बोलोगे तो थोड़ा ना रूड लगेगा, प्लीज़ गेट आउट ऑफ द कार। ठीक है, किसी मैसेज का कंफर्म करना हो, डिड यू गेट द मैसेज। अगर आपको किसी मैसेज का ना कंफर्म करना हो, इसे ना कंफर्म, कंफर्म। ठीक है, तो क्या, हाँ आप क्या पूछोगे, डिड यू गेट द मैसेज लास्ट नाइट। डिड यू गेट, आप अच्छा इसे ही याद कर लो, डिड यू गेट द मैसेज, डिड यू गेट द मैसेज, डिड यू गेट द मैसेज। ठीक है, आगे समझ। अगले सिचुएशन पे चलते हैं। ठीक है, पार्टी और इवेंट के लिए तैयार होना। अगर आपको पार्टी और इवेंट के लिए तैयार होना, क्या, गेट ड्रेस्ड फॉर द पार्टी। ठीक है, गेट ड्रेस्ड फॉर द पार्टी, गेट ड्रेस्ड फॉर द पार्टी। आगे समझ, गेट पार्टी के लिए तैयार हो जाओ, पार्टी के लिए तैयार हो जाओ, गेट ड्रेस्ड फॉर द पार्टी।
सिचुएशन में चाबी मांगना हो, जल्दी में चाबी मांगना हो, गेट द कीज। अगर आपको जल्दी जल्दी चाबी चाहिए ना तो गेट द कीज क्विकली। आप किसी को बोलोगे गेट द कीज क्विकली, गेट द कीज क्विकली, गेट द कीज क्विकली। सिचुएशन किसी को कुछ अच्छा लेने का बोलना हो, गेट योर सेल्फ। अगर आपको किसी को बोलना है भाई तो अपने लिए अच्छा लगा, गेट योर सेल्फ समथिंग नाइस। क्या बोलोगे? गेट योर सेल्फ समथिंग नाइस। क्या बोलोगे? इसका हिंदी में क्या होगा? खुद के लिए कुछ अच्छा ले लो। गेट योर सेल्फ समथिंग नाइस, गेट योर सेल्फ समथिंग नाइस। खुद के लिए कुछ अच्छा ले लो। मेरे पीछे रिपीट करो, गेट योर सेल्फ समथिंग नाइस। ठीक है। सिचुएशन में कुछ ज़्यादा खुश हो या उत्तेजित हो रहा हो, डोंट गेट टू एक्साइटेड, टू एक्साइटेड। ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, मतलब ज़्यादा उतावले मत हो। डोंट गेट, अगर आपसे बोले ना ज़्यादा उतावला मत, इसका क्या बोलोगे तुम? क्या कन्वर्ट करोगे? डोंट गेट टू एक्साइटेड। ठीक है। अब बोलेंगे हैव सेक्शन। जब आज मीटिंग हो, आई हैव अ मीटिंग टुडे। क्या बोलोगे? आज मेरी मीटिंग हो, क्या बोलोगे आप? क्या इंग्लिश में बोलोगे? आई हैव। अगर आई हैव अ क्लास टुडे, आई हैव अ मीटिंग टुडे, मतलब कुछ भी इसे हटाइए। आई हैव अ गेम टुडे, आई हैव टू प्ले अ गेम टुडे, आई हैव दिस, आई हैव दैट। समझ गए? फ़ोन ढूंढने से हमें पूछना हो, हैव यू सीन माई फ़ोन। अगर आपको फ़ोन ढूंढना है ना, आप फ़ोन ढूंढो तो आप क्या बोलोगे घर पे? हैव यू सीन माई फ़ोन। क्या बोलोगे? क्या तुमने मेरा फ़ोन देखा है? इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? हैव यू सीन माई फ़ोन, हैव यू सीन माई फ़ोन। अगर आपको अपना फ़ोन ढूंढना है तो क्या बोलोगे? हैव यू सीन माई फ़ोन, हैव यू सीन माई फ़ोन। अगर किसी के साथ खाना खाने को कहना हो, लेट्स हैव लंच टुगेदर। अगर डिनर कर रहे हो तो लेट्स हैव डिनर टुगेदर, ब्रेकफास्ट, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। ठीक है, चलो साथ में लंच करते को कैसे इंग्लिश में बोलोगे? लेट्स हैव लंच टुगेदर। कैसे बोलोगे? लेट्स हैव लंच टुगेदर। ठीक है। सिचुएशन में चाबी के ब्रेक मांगना हो, कैन वी हैव अ ब्रेक। काम के बीच में सिचुएशन है, काम के बीच ब्रेक मांगना हो तो कैन वी आप कैसे पूछोगे? कैन वी हैव अ ब्रेक। क्या हम ब्रेक ले सकते हैं? कैसे बोलोगे? क्या हम ब्रेक ले सकते हैं? कैसे बोलोगे? कैन वी हैव अ ब्रेक। हैव सिचुएशन कब कर रहे हैं? ठीक है। कैन वी हैव अ ब्रेक, लेट्स हैव लंच टुगेदर, लेट्स हैव डिनर टुगेदर। आगे समझिए, दोनों आगे। ठीक है। किसी को मोटिवेट करना हो, यू हैव नथिंग टू लूज। आप अगर ये तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, क्या कैसे बोलोगे? यू हैव नथिंग टू लूज। क्या समझ गए? यू हैव नथिंग टू लूज। आगे समझ, यू हैव नथिंग टू लूज। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्या बोलोगे? यू हैव नथिंग टू लूज। खुशखबरी देने हो, आई हैव अ गुड न्यूज़। मेरे पास एक अच्छी खबर है को क्या इंग्लिश में बोलोगे? आई हैव गुड न्यूज़, आई हैव गुड न्यूज़। मेरे पास अच्छी खबरी है, मेरे आई हैव अ गुड न्यूज़। हैव पेशेंस, धैर्य रखो, आ रहा है, इट्स कमिंग। किसी की धैर्य रखने को समझाना, हैव पेशेंस, इट्स कमिंग। ठीक है। डू यू हैव एनी, क्या तुम्हारे पास छुट्टे पैसे हैं? छुट्टे पैसे को जो पूछना हो ना, मतलब चेंज के लिए, डू यू हैव एनी चेंज। हम छुट्टों को है ना इंग्लिश में चेंज बोलते हैं, डू यू हैव एनी चेंज। मतलब अगर आप पे 500 का नोट है तो आपको किससे बोलना भाई? डू यू हैव एनी चेंज। ठीक है। किसी छोटी समस्या का जिक्र करना, मतलब वी हैव अ स्मॉल प्रॉब्लम, आई हैव अ स्मॉल। अगर हम पे एक छोटी प्रॉब्लम है, हमें एक छोटी प्रॉब्लम या मुझे एक छोटी प्रॉब्लम है तो आई लग जाएगा। अगर बहुत हमें है तो वी आएगा। वी हैव अ स्मॉल प्रॉब्लम, आई हैव अ स्मॉल प्रॉब्लम। क्या बोलोगे? अगर आपको कोई छोटी सी दिक्कत हो क्या बोलोगे? आई हैव अ स्मॉल प्रॉब्लम। किसी को गेम खेलने में इंजॉय करना हो, आई हैव फन एट गेम। क्या बोलोगे? आई हैव फन एट द गेम। मुझे गेम में मज़ा आया। गिव सेक्शन की बात करते हैं। हाथ में पकड़ने का मदद मांगना, प्लीज़ गिव मी योर हैंड। मुझे अपना हाथ दे दो को क्या बोलोगे? गिव मी योर हैंड। सिचुएशन क्या होगी? किसी को एक और मौका देने के लिए कहना, गिव हिम अ सेकंड चांस। उसे एक और मौका दे दो को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? गिव हिम अ सेकंड चांस। या किसी लड़की हो तो गिव हिम की जगह क्या लगा दोगे? हर।
आगे समझ, गिव हर अ सेकेंड चांस, गिव हर अ सेकेंड चांस। गिफ्ट मिलने पर बताना, शी गिव मी अ गिफ्ट। ठीक है, मुझे एक गिफ्ट मिला, या ही अगर लड़के ने दिया तो शी गिव मी अ गिफ्ट, गिव मी अ गिफ्ट मतलब पास मतलब दे चुका है। किसी को हारने मानने को बोलना हो, मतलब वो हार ना माने, अभी हार मत मानो। डोंट गिव अप येट, तो कैसे बोलोगे? डोंट गिव अप येट। क्या बोलोगे? डोंट गिव अप येट। क्या बोलोगे? डोंट गिव अप येट। टाइम मांगते समय, कैन यू गिव मी अ टाइम, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगे? क्या बोलोगे? क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम, कैन यू गिव टाइम मांगते से, कैन यू गिव मी सम टाइम, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगे? बच्चों को थोड़ा स्पेस देने के लिए कहना, गिव गिव द किड सम स्पेस, मतलब बच्चों को ना थोड़ी सा स्पेस, मतलब एक स्पेस, यहाँ स्पेस को हम बोलते हैं मतलब बच्चों को एक अकेले से थोड़ा टाइम, खुद के लिए टाइम देना, कि भाई वो उसमें खुद को समझ पाए, एंजॉय कर पाए, अपनी बात को अच्छे से रख पाए, उनकी प्राइवेसी या पर्सनल लाइफ में ना घुसें। तो गिव द किड सम स्पेस, कैसे बोलोगे? बच्चों को ना थोड़ा अपना स्पेस दे दो, गिव द किड सम स्पेस। किसी को गाड़ी में छोड़ने का ऑफर देना, आई विल गिव यू अ राइड। अगर आपको किसी को लिफ्ट देनी है ना, अगर आपके पास गाड़ी, अगर आपको किसी लिफ्ट देनी है तो क्या बोलोगे? आई विल गिव यू अ राइड, आई विल गिव यू अ राइड, या लेट मी ड्रॉप यू। ठीक है। क्या अधिक जानकारी मांगने पर, गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। अगर आपको क्या किसी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो क्या बोलोगे? गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, या गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन भी आप सिंपल यूज़ कर सकते हो। टेक सेक्शन के बारे में, किसी को बैग साथ लेने के लिए कहना हो, हाँ, तो क्या बोलोगे? टेक दिस बैग विद यू। ठीक है, भाई बैग तू ले जा अपने साथ, टेक दिस बैग विद यू। प्लीज यहाँ सीट ले लो, प्लीज़ टेक अ सीट हेयर। आपको अगर किसी को बोलना है भाई यहाँ आके बैठ जा, तो बोलोगे प्लीज़ टेक अ सीट हेयर। ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ फर्स्ट, गहरी सांस लो। अगर आप बोलोगे पहली गहरी सांस लो, सांस लेने की सलाह देना। टेक अ डीप ब्रेथ फर्स्ट। ठीक है। होटल रेस्टोरेंट, कैन आई टेक योर ऑर्डर, मतलब क्या मैं अपना ऑर्डर ले लूँ? क्या मैं आपको वेटर पूछेगा कैन आई टेक योर ऑर्डर, या टेक योर टाइम टू डिसाइड, फैसला करने के लिए टाइम। अगर आप फैसला करने के लिए समय लेना हो ना, तो आपसे बोलेगा कोई टेक योर टाइम टू डिसाइड, मतलब आप अपना फैसला ले से पहले थोड़ा टाइम ले लो। उसकी सलाह को सीरियसली लो, टेक हर एडवाइस सीरियसली। आगे समझ, तो कोई आपसे बोले भाई उसकी जो भी इसने रिकमेंड करा है ना, उसकी सलाह सीरियसली, टेक हर एडवाइस सीरियसली। ही टुक द रॉन्ग टर्न, उसने गलत टर्न ले लिया। की इंग्लिश होगी उसने गलत, ही टुक द रॉन्ग टर्न। लेट्स टेक अ शॉर्ट वॉक, चलो थोड़ी देर वॉक करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? लेट्स टेक अ शॉर्ट वॉक। टेक एन अम्ब्रेला, इट्स रेनिंग, छाता ले लो बारिश हो रही है। समझ गए? टेक नोट्स ड्यूरिंग द मीटिंग, में नोट्स लेते रहो। ठीक है, मतलब मीटिंग में नोट्स लेने की क्या होगी? टेक नोट्स ड्यूरिंग द मीटिंग, मतलब अपने नोट्स बना लो। डू यू वांट सम कॉफ़ी, क्या अगर किसी बोलेगा ना कि मतलब वांट, तो क्या अगर क्या तुम कॉफ़ी लोगे, कि इंग्लिश क्या होगी? डू यू वांट सम कॉफ़ी। कैसे बोलोगे? डू यू वांट सम कॉफ़ी। मैं घर जाना चाहता हूँ, मतलब आई वॉन्ट टू गो होम। अगर बोलोगे ना मैं घर जाना चाहता हूँ, तो आप बोलोगे मैं घर जाना चाहता हूँ, नहीं बोलोगे आई वॉन्ट टू गो होम। क्या बोलोगे? आई वॉन्ट टू गो होम। वो तुमसे मिलना चाहता है, दे वॉन्ट टू सी यू। अगर आई वॉन्ट टू सी यू, ही, अगर यहाँ बोले ना ही शी, तो अब है ना ही, फिर ये वॉन्ट नहीं, वॉन्ट्स बोलेंगे, ही वॉन्ट्स टू सी यू। अगर ये प्यूरल है, ठीक है, आई वी यू दे ना प्यूरल होते हैं, तो ठीक है, तो उसके साथ एस या ई एस नहीं आएगा। सिंगुलर के साथ ही शी इट है ना सिंगुलर, तो इनके साथ एस या ई एस आएगा। अगर आई वी यू दे प्यूरल है तो इसके साथ एस या इस नहीं आएगा। अगर यहाँ ही होता है ना, तो आएगा ही वॉन्ट्स टू सी यू, यहाँ ना एस लग जाएगा। या बी एस प्यूरल है तो यहाँ आएगा दे वॉन्ट टू सी यू।
किसी भी समय को बचाना हो, आई डोंट वांट, अगर समस्या से बचाना हो ना, किसी भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो क्या बोलोगा, आई डोंट वांट एनी ट्रबल। आई डोंट क्या बोलोगे, आई डोंट, अगर आपको कोई भी समस्या नहीं चाहिए, कोई दिक्कत ना हो, तो आपको क्या बोलोगे, आई डोंट वांट एनी ट्रबल। आई वॉन्ट टू विजिट पेरिस, अगर आपको पेरिस घूमने जाने की इच्छा, अगर आपको घूमने की चाहिए, अगर आई वॉन्ट टू विजिट फुके, आई वॉन्ट टू विजिट लंदन, आई वॉन्ट टू विजिट न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, जहाँ भी आपको जाना तो आई वॉन्ट टू आएगा। यार यहाँ अगर ही होता ना तो ही वॉन्ट्स टू विजिट पेरिस। ठीक है, आराम से करने की इच्छा बताना, आई वॉन्ट टू रिलैक्स टू नाइट। अगर आपको आज आराम करना है तो आई क्या बोलेगा, आई वॉन्ट टू रिलैक्स टू नाइट। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जिससे आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी में कॉन्फिडेंस आए, बेटर बने और नेचुरली बोलने का आप तरीका सीखें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।